राजभर समाज ये पूछ रहा है कि कौन सा आपके पास मजबूरी था, मजबूरी क्यों नहीं बताते हो कि हमारे पास ये मजबूरी थी। चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप बताइए, जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने आपको हक हिस्सा नहीं दिया तो 22 में गठबंधन क्यों किए भाई? बहुत दिन तक समाज को गोलियां करके, झंडा डंडा पकड़ा करके रैली, धरना, प्रदर्शन, अनशन, चक्का जाम में समाज को इन्होंने ललकारा। और नमस्कार, घोसी विधानसभा में है। जिस तरह से घोसी विधानसभा की उपचुनाव की जोरी है, चारों तरफ देखा जा रहा है कि इस बार दारा सिंह चौहान और सपा के टक्कर में बहुत ही तेजी से लड़ाई होगी। हमारे साथ कुछ एसएसपी पार्टी के लोग रहे हैं कि इस बार दारा सिंह चौहान निकाल के ले जा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का गठबंधन इस बार है। भर जाए पेट, इतना यहाँ वोट पाएंगे जो हैं, बस उतना ही पाना है, उससे अधिक नहीं पाना है। सब लोग जान गए हैं, इस बात की जानकारी समस्त लोगों को हो गया। जो मतदाता हैं वह बदलू नेता हैं, जहां देखेंगे कि नहीं यहाँ आम पका है, बस लपक के पहुंच जाएं। इस बार तो दारा सिंह चौहान इस बार तो पड़े हैं पेचा में। समझ में बात आ जाएगी कि घोसी की जनता ना छोड़ दीजिए, यहीं से समाप्त हो जाएंगे दारा चौहान। नेताजी की बात बता दें कि जितने भी राजभर हैं सब ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं, और आपकी पार्टी जो है कि कहीं ना कहीं बोल रही है कि हमारे साथ है। इंतजार करिए, 5 तारीख का महज इंतजार करिए। राजभर समाज को वही ओम प्रकाश राजभर नेताओं से लेकर के समर्थकों तक कह रहे हैं कि पियक्कड़ समाज है। ओम प्रकाश राजभर रैलियों में इस बात को कहा करते थे कि भाजपा जितने रुपया में साल भर सरकार चलाएगी उतना हमारा समाज, ओम प्रकाश राजभर कहते थे, एक दिन में दारू पी करके खत्म कर देता है। हाँ, यही है समाज का कल्चर, यही समाज को संज्ञा दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के सर से पर्दा उठ चुका है। ओम प्रकाश राजभर यहीं से खत्म होने जा रहे हैं। जो चैलेंज दे रहे हैं कि 70 से 75 हजार राजभर है, इसमें कहीं कोई बनाऊ बात नहीं है। 70 से 75 हजार राजभर मतदाता है, ये सही 100% है। लेकिन इस बार मऊ घोसी विधानसभा का मतदाता ओम प्रकाश राजभर को नकार दिया है, क्योंकि 22 के गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर 17 सीट सपा और सुभाषपा के गठबंधन में पाए थे। इसी मऊ जनपद में 1 सीट पाए थे। जब राजभर के बेटा को चुनाव लड़ाना था तो उनको रुपया दिख रहा था। इसी गाजीपुर में 2 सीट पाए थे, 1 सीट लड़े और दूसरा सीट बेचने का काम किए। यही बलिया है, बगल में सटा हुआ बलिया जनपद है। बलिया जनपद में इनको 2 सीट मिला था, एक रसना विधानसभा, एक बिलतरा रोड विधानसभा। दोनों विधानसभाओं में बाहरी कैंडिडेट इन्होंने देने का काम किया। आप बताइए कैसे समाज इनको एक्सेप्ट करेगा नेता के लिए? आप बताइए। बहुत सीना तान करके कहते हैं 100% गारंटी दे रहे हैं आज के डेट में ना कि 24 में हम सरकार बनाएंगे, 80 में 80 जीतेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, पहले घोसी वो लड़ करके जाएं, समझ में बात आ जाएगी। जो 21 बरस के दौरान थर्मामीटर जो व्यक्ति लेकर के चलता हो, अपने बेटा को 100% गारंटी दे करके चुनाव लड़ा करके जिताना चाहता हो, जो अपने बेटा को नहीं जीता सकता, वो काम मोदी, योगी, अमित शाह और भाजपा को जिताने का काम करेगा। वो तो बड़बोल लेता है, जान लीजिए। ओम प्रकाश राजभर का खात्मा तय है। इस व्यक्ति देखते हैं, जब व्यक्ति मरता है तो तड़फड़ाता है, उल जलूल बोलता है, गाली पकड़ देता है। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर का राजनीति यही मऊ जनपद के घोसी विधानसभा से खात्मा होने जा रही है। बहुत दिन तक समाज को गोलियां करके, झंडा डंडा पकड़ा करके रैली, धरना, प्रदर्शन, अनशन, चक्का जाम में समाज को इन्होंने ललकारा। और समाज ईमानदारी से इनके साथ था, इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। आज क्यों गांव-गांव उनके लोग घूम रहे हैं? आखिरकार वजह क्या है भाई? वजह क्या है कि ओम प्रकाश राजभर के लोग, राजभर समाज जो हमारा समाज है, आज क्या जरूरत है ओम प्रकाश राजभर को गाँवों में, गलियों में जाने की क्या जरूरत है? ओम प्रकाश राजभर तो सत्ता में थे। अभी ओम प्रकाश राजभर जी एक आपके डिबेट पर बयान दिए थे कि अखिलेश जी की सरकार 4 बार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार बनी, और समाजवादी पार्टी के सरकार में समाज को हक हिस्सा, अति पिछड़े के लोगों को हक हिस्सा अधिकार नहीं मिल पाया। मैं पूछ रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर से
आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप बताइए, जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने आपको हक हिस्सा नहीं दिया तो भाई इसमें गठबंधन क्यों किए भाई? एसटी में तो शामिल हो गई राजवी पार्टी, बता रहे हैं राजभर पार्टी एसटी में शामिल होने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर केवल जबान से शामिल कराना चाहते हैं और अपने बेटा को योगी जी के साथ, बाबा जी के साथ, उत्तर प्रदेश के सीएम जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा होकर के फोटो खिंचा करके केवल ये फोटो फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल करके वायरल करने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर के दम पर समाज को एसटी में नहीं लाया जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर इस काम को नहीं करा सकते हैं, केवल जबान से करा सकते हैं। जबान से पुलिस, दरोगा, सिपाही ये करा सकते हैं, जेन्युइन नहीं करा सकते। जब ये पिछली सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे तो इनके शकुंतला विश्वविद्यालय में 800 से लेकर के लगभग 1000 की वैकेंसी थी। जब अपने ये नहीं कर पाए, 22 में 17 सीट मिला था, जब 17 सीट में राजभर के बेटा को नहीं दे पाए तो अभी क्या कर पाएंगे भाई? जो इनका अधिकार था वहाँ कर ही नहीं पाए। आज जो बाबा जी का अधिकार है, माननीय अखिलेश जी का अधिकार है, या माननीय मोदी जी का अधिकार है, या माननीय अमित शाह जी का अधिकार है, अब वहाँ ये ललकारते हैं कि क्यों नहीं करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए। जो आपको देना था तो आप तो दे नहीं पाए। कौन सी मजबूरी थी भाई? हम तो ये पूछ रहा हूँ, राजभर समाज ये पूछ रहा है कि कौन सा आपके पास मजबूरी था? मजबूरी क्यों नहीं बताते हो कि हमारे पास ये मजबूरी थी? हाँ, मजबूरी बताना चाहिए ना, लेकिन मजबूरी नहीं बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि नहीं, राजभर समाज को कभी नहीं कोई जानता था, आज हमने ललकारा है तब जाकर के सभी समाज राजभर समाज को नहीं जानता तो माननीय कांसी राम जी, सुखदेव जी को, माननीय सुखदेव जी को विधानसभा का स्पीकर नहीं बनाते। माननीय राम अचल जी इनके पहले के पैदा हैं कि इनके बाद के पैदा हैं? आप तो ये पता तो लगा लीजिए, इनकी तो पैदाइश 2002 में हुआ है ना। हाँ, उसके पहले माननीय राम अचल जी सरकार में मिनिस्टर थे। हाँ, ये ओम प्रकाश राजभर जी की देन थी। माननीय रामजीत राजभर जी विधायक थे, माननीय छोटे लाल राजभर जी विधायक थे, माननीय कालीचरण राजभर जी विधायक। ये ओम प्रकाश राजभर की देन है कि हमारे चलते समाज जगा है। शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर को। हाँ, ये कहेंगे, एक बात मजबूती के साथ उनके तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा कि औरतों को भाव में किसी ने बेचने का काम किया है समाज को, तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। इस बात को कहेंगे, मैं 100 में 100% दूंगा कि बेचने का काम किए हैं, बेचने के अच्छा माहिर हैं, अच्छी जानकारी इनको है। बस यही इनके जिम्मे काम रह गया है। आपसे आखिरी सवाल, ये जो आप लोगों का गठबंधन हुआ है, ये कब तक रहेगा, सपा और एसएसपी का? देखिए, गठबंधन नहीं हुआ है, गठबंधन होगा, करेंगे गठबंधन। गठबंधन से हम परे नहीं रहेंगे। घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में हमारे नेताओं ने माननीय सुधाकर सिंह जी को समर्थन दिया है और मजबूती से हमारे नेता कार्यकर्ता लग करके यहाँ 100% यहाँ की जनता कह रही है, यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस बार एक दबाओ दो भगाओ, एक दबाओ दो भगाओ। इस बार मतलब इसका मतलब ये है कि एक दबाओ, ईवीएम की बटन एक दबाओ और दो भगाओ। ओम प्रकाश और दारा दो भगाओ। चलिए, हमारे साथ मौजूद है बातचीत कैसी लगी कमेंट के जरूर बताइएगा। जिस समय घोसी विधानसभा में है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।